हेलो, आशा करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 2 हिस्ट्री की फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड ये वाला चैप्टर हमारे डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चों को अनुरोध है कि जो भी चैनल को नए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार was going from Delhi to Chennai for his coaching wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass pane as he watched trees and house fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train were first used about 150 years ago?" ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर तुषार जो बच्चे को तुम देख रहे हो वो दिल्ली से चेन्नई जा रही है अपनी कॉजिन की शादी में। जब वो ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन में जो विंडो की सीट होती है वो विंडो की सीट से स्क्वीज होकर बैठती है और उसकी जो नोज होती है वो यानी कि जो ग्लास ट्रेन में जो ग्लास होती है विंडो के पास उसमें यानी कि चिपक जाती है, यानी चिपके हुए बैठती है वो। ठीक है। और वो जब ट्रैवल करती है ट्रेन में वो देखती है कि ज़्यादातर बच्चे तुम सब देखे होंगे कि जब बस या ट्रेन में तुम ट्रैवल करते हो तो ड्यू टू स्पीड हमें ऐसा लगती है कि हम जब आगे चलते हैं हमारे पीछे पीछे पेड़ घर ये सब पीछे पीछे यानी कि रह जाते हैं। ठीक है। तो उसको भी ऐसा ही कुछ अनुभव होती है। ठीक। तब उसके जो अंकल होते हैं वो तुषार के शोल्डर में टैप करके बोलते हैं कि आज से 150 साल पहले ट्रेन की यूज हुई थी एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस ए फ्यू डिकेट्स लेटर। और उसके कुछ डिकेट्स के बाद हमारा बस वगैरह लोग यूज किए, व्यवहार किए। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स व्हाटएवर दे वर बॉर्न नॉट क्वाइट। तो तुषार के मन में प्रश्न आती है कि जब ट्रैवल करने के लिए लोगों के पास कुछ साधन नहीं था तब क्या लोग एक ही जगह पर रहते थे जहाँ पर उनका जन्म हुआ था हुई होगी, तो वहाँ पर वो क्या मरते दम तो वहीं पर रहते हैं या फिर कुछ और। तो वो उसके मन में ये जिज्ञासा आती है। द एलियस्ट पीपल वाई हुआ डे ऑन द मूव। पुरातन समय में लोग क्यों और कहाँ मूव करते थे, जाते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन सब कॉन्टिनेंट आज ईयरली 2 मिलियन ईयर अगो टुडे वी डिस्क्राइब देम हंटर गैदरर्स। 2 मिलियन साल पहले जो लोग रहा करते थे अभी हम उनको कहते हैं कि हंटर गैदरर्स कहते हैं, जो कि चैप्टर 1 में तुम अच्छे से पढ़े होंगे उनके बारे में। द नेम कम्स फ्रॉम द way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered food, fruits, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो वहाँ के जो लोग हैं पहले जो लोग थे वो अपनी जो खाना होती है, खाद्य होती है, वो जनरली क्या करते हैं, फॉरेस्ट से पाते हैं, फॉरेस्ट से वो फूड पा लेते हैं। ठीक। एनिमल्स को हंट करते हैं, मछली पकड़ते हैं, बर्ड्स हो गए, बर्ड्स को पकड़ते हैं। ठीक। और जो फ्रूट्स हो जैसे कि घर को कोई चीज़ आती है, ठीक, हम क्या करते हैं एक ही बार में उसको खाकर रहने की ख़त्म कर देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खाते हैं और बचा कर रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो ऐसे ही वहाँ के जो लोग थे वो भी जो भी कलेक्ट करते थे फ्रूट्स वगैरह जंगल से उसको वो रखते थे। ठीक है। फॉर फ्यूचर प्रपोज रूट हो गया, नट्स हो गया, ठीक, बादाम वगैरह, सीड्स, लीव्स, ये सब अंडे, ठीक, एग्स, ये सब वो कलेक्ट करते थे। ठीक। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। मतलब ये जो हंटर गैदर्स जिनको हम कहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह को जो मूव करते हैं उसके कई रीजन है। ओके। First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. ठीक। जैसे कि बच्चों तुम एक पेन में लिख रहे हो, ठीक, वो पेन को बार बार लिखने से क्या होगा, उसकी एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो इंक पेन की ख़त्म हो जाएगी। ठीक। ऐसा ही यदि वो एक ही जगह पर रुके रहेंगे तो वहाँ की जितनी भी रिसोर्सेस है, ठीक, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक। इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है खाने के तलाश में। ठीक। खाना ढूंढने की तलाश में उनको जाना पड़ता है। सेकंड रीजन क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो तुम्हें पता होगा कि वो जंगल से हंट वगैरह करते हैं एनिमल्स को, तो एनिमल्स तो एक ही जगह रुकेंगे नहीं। ठीक। जहाँ पर जहाँ पर खाना मिलेगा वहीं पर वो जाएंगे। तो एक जगह मान के चलो डियर हो गए, अदर कैटल्स हो गए, वाइल्ड कैटल्स, वो घास चल रहे हैं, ठीक, ग्रास लीव्स यानी वो खा रहे हैं। ठीक। जब उस जगह पर वो रिसोर्सेस ख़त्म हो जाएगी तो उन्हें और दूसरी जगह जाना पड़ेगा उसको खाने के लिए। ठीक। तो ऐसे और उनको जो शिकार करते हैं, ठीक, उनको जो मारते हैं, जो हंटर गैदरर्स होते हैं, तो उनको भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है। ठीक। ये हो गया हमारा सेकंड रीजन। थर्ड क्या है, प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। थर्ड रीजन है कि पेड़ों में जो फल आते हैं वो सीजन टू सीजन होती है। ठीक। इसीलिए उनको भी जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह को। फोर्थ रीजन है कि पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर, व्हाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल
with water throughout the year. Other are the seasonal. People living on their banks will have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. ठीक, फोर्थ रीजन है कि चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो और हम इंसान क्यों ना हो, ठीक, हम सभी को पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लिखी गई कि पेरिनियल है और कि सीजनल। पेरिनियल क्या होते हैं बच्चों? यानी ऐसे जगह जहाँ पर पानी कभी सूखती ही नहीं है, ठीक, कभी इवापोरेट नहीं होती, यानी पूरी साल वहाँ पर पानी रहती है, वो होती है पेरिनियल। सीजनल क्या होती है? तुम्हारा सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पर पानी रहती है, जैसे समर सीजन आई तो पानी फिर इवापोरेट हो जाती है, सूख जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ पर पानी होती है वो पानी की तलाश में भी उनको एक जगह से दूसरी जगह को जाना पड़ती है, ठीक। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? तो हमें कैसे पता चलता है उन लोगों के बारे में, देखते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ व्हिच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. ठीक, तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि पुरातन चीज़ों को जो खोज करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक। तो उनको हंटर गैदरर्स के द्वारा व्यवहार की गई जो चीज़ें होती हैं उनको मिली थी, जैसे कि स्टोन टूल्स हो गए, पत्थर से बनी हुई टूल्स हो गए, वुड, बोन, हड्डी, लकड़ी, ठीक, ये सब चीज़ें उनको मिली थी. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from tree and hides animal skin, chop roots and roots. Some may have been attached to handle of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make horse and tools. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोन टूल्स होती है वो उसको यूज करते थे मीट को काटने के लिए और बोन को यानी कि तोड़ने के लिए, बोन और मीट को काटने तोड़ने के लिए यूज के क्या करते थे, पेड़ की जो होगी छाला जो होगी उसको यानी कि कट डाउन करने के लिए, चॉप करने के लिए, और एनिमल की जो स्किन होती है उसको उतारने के लिए भी यूज करते थे, फॉल को काटने के लिए, रूट थी को काटने के लिए। उसमें वो क्या करते थे ना, जो हड्डी होती है या फिर बोन या फिर लकड़ी की स्टिक को एक हैंडल की तरह वो यूज करते थे, उसको एनिमल्स को हंट करने के लिए और लकड़ी वगैरह काटने के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक। आप देख सकते हो ये जो पत्थर होते हैं, जैसे नोकीला शार्प जो स्टोन होते हैं, इसी के जरिए वो चीज़ों को करते हैं. चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन. Map 2. All the places marked with a red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers live in many more places. Only some are shown on the map. Many sites are located near sources of water, such as river and lakes. तो ये जो मैप तुम देख रहे हो, इंडिया मैप, यहाँ पर जो रेड ट्रायंगल में जो साइट्स आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा खोजे गए वहाँ पर पहले हंटर गैदरर्स रहा करते थे. ये आप देख सकते हो, भीमकेटा, हुंगसी, क्रोनोल केव्स. तो ये सारी जगह में आर्कोलॉजिस्ट को मिला था एविडेंस. ठीक है, अब अपने एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो सब. नेक्स्ट आते हैं. आज स्टोन टूल वेर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन इजीली अवेलेबल. ठीक, तो उस समय ज़्यादातर स्टोन एज के समय ज़्यादा स्टोन की यूज होती थी, तो इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा ढूंढते थे कि ऐसी जगह जहाँ पर उनको अच्छा स्टोन मिल सके. ठीक, रॉक पेंटिंग देखते हैं. ए पेंटिंग फ्रॉम रॉक सेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग. तो यहाँ पर जो पेंटिंग हम देख रहे हो ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है पेंटिंग में. Many of the cave in which rich early people lived are painting on wall. Some of the best example of MP, Madhya Pradesh, Southern Uttar Pradesh, rich painting so wild animal drawn the great accuracy and skill. तो आप हम देख सकते हो कि कैसे उस समय लोग एनिमल के पीछे भागकर एनिमल की शिकार क्या करते हैं, ये पेंटिंग के जरिए हमें देखने को मिलता है. एक तरह के एविडेंस है जो कि हमें मिला था MP और UP में मिला था. यहाँ पर ये बच्चों देख सकते हो जो केव है, एक केव का जो यहाँ पर पिक्चर वगैरह बनाई गई है उनके द्वारा, ये सबूत है कि पहले समय में जो हंटर गैदरर्स थे वो किस तरह रहा करते थे और उनकी रहन सहन कैसी थी, कैसे शिकार करते थे, डिस्क्राइब की गई है उनकी पेंट के जरिए. ठीक, नेक्स्ट आते हैं साइट्स. आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, पॉट्स, बिल्डिंग वेयर फाउंड. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर. यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर. की तो जो भी चीज़ें हमें अभी मिल रही है आर्कोलॉजिस्ट को वो ज़्यादातर उनके द्वारा छोड़ी गई चीज़ें होती है, और ऐसी चीज़ें कुछ ज़मीन से मिली है, उनको खुदाई के दौरान आर्कोलॉजिस्ट को प्राप्त हुई थी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें जो कि पानी से भी हमें मिली थी. तो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. ठीक, अब आग की खोज के बारे में पढ़ेंगे. फाइंड द कुर्नूल केव्स एंड मैप 2. यहाँ पर देख सकते हो आप ये जो कुर्नूल केव्स है. टेरेस एंड आर्स हैव बीन फाउंड हियर
We suggest that people who are familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things as a source of light, to roast meat and to scare away animals. ठीक, तो कुनमल केव में आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिला था ना, फायर यानी आग की खोज वहाँ पर हुई थी, उनको आग मिला था वहाँ पर, जो कि ये दर्शाता है कि उस समय लोगों को भी आग की इस्तेमाल आती थी और वो आग की इस्तेमाल क्या करते थे ना, एज ए लाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते थे और मीट वगैरह को पकाने के लिए और जंगली एनिमल्स को, विल्ड एनिमल्स को डराने के लिए वो आग की इस्तेमाल करते थे। अब आते हैं नेम एंड डेट्स के ऊपर। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम that we are studying. They call the earliest period Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of find of stone tool. Paleolithic period extends from 2 million years ago, about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into lower and middle upper Paleolithic. The long span of cover 99% of human history. तो आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे लेंदी नेम रखे हैं ये सब स्टडी करने के लिए, जैसे कि जो अर्लीस्ट पीरियड होती है हमारी उसको वो नाम दिया पैलेलिथिक। ये दो ग्रीक वर्ड है, पैलियो का मीनिंग होती है ओल्ड और लिथोस का मीनिंग होती है स्टोन, यानी कि स्टोन एज की जो चीज़ें होती है वो पैलेलिथिक कहलाता है। ठीक है, पैलेलिथिक पीरियड जो होती है ठीक है वो एक्सटेंड होती है 2 मिलियन ईयर्स एगो, एंड 2 मिलियन साल पहले वो एक्सटेंड होती है, समथिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12,000 साल पहले। ठीक है, और ये पैलेलिथिक पीरियड को फिर डिवाइड की गई लोअर पैलेलिथिक, मिडिल और अपर पैलेलिथिक, ये 3 भाग में इसको विभाजित किया गया। ये 3 भाग जो है इसमें 99% हमारा जो ह्यूमन हिस्ट्री है यहाँ पर आती है। ठीक, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल 10,000 ईयर्स एगो कॉल मीसोलिथिक, यानी कि मिडिल स्टोन है जिसको हम कहते हैं। स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरल टाइनी आर कॉल्ड माइक्रोलिथिस. Microliths were probably stopped on a handle of bone or wood to make tools such as the saw, sickle. At the same time, older variety of tool continued to be used in use. तो ये जो मिडिल स्टोन एज है यहाँ पर कहा गया है कि जब एनवायरमेंटल चेंजेस हम देखने को पाते हैं कब ना 12,000 साल से लेकर अप टू 10,000 ईयर्स तक, ठीक है, इस पीरियड को हम कहते हैं मीसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, एनवायरमेंटल चेंजेस हुई थी और उस समय जो लोग थे उन्होंने हैंडल के लिए बोन और वुड की इस्तेमाल करते थे, जिसे हम ऊपर पढ़कर आए कि वो स्टोन में बोन या फिर हमारा वुड की हैंडल को स्टॉक करते थे वुड को चॉप करने के लिए, हंटिंग पर्पज़ के लिए और लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए वो यूज करते थे। ठीक, और उसको हम कहते हैं माइक्रोलिथिस। ठीक, तो माइक्रोलिथिक और तुम्हारा मीसोलिथिक होती है तुम्हारा मिडिल स्टोन एज की। द नेक्स्ट एज अबाउट 10,000 ईयर्स एगो नोन एज द न्यूलिथिक। 10,000 साल पहले जो पीरियड होती है उसको न्यूलिथिक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि मिडिल स्टोन एज के बारे में हम देखेंगे अभी कुछ। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर द मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड with a safe or relatively warm condition in many areas. This lead to the development of grassland. This storm lead to increased number of deer, antelope, goat and cattle, animal that survive on grass. Those who hunted these animal now followed them, learning about their food habits and their breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about hunting and rearing these animal themselves. Fishing also became important. तो जब environmental changes हुई around 12,000 years की बात हम कर रहे हैं, तो वार्म कंडीशन में बहुत सारे एरिया में ग्रास की डेवलपमेंट हुई, यानी बहुत सारी जगह यानी कि घास वगैरह उगे थे, अच्छा घास वगैरह उगे थे, जो कि तुम्हारा हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं एंटीलोप, गोट, सीप, कैटल और अदर एनिमल्स जो होते हैं वो घास को खाने के लिए आते हैं। ठीक है, और जो हंटर्स होते हैं, ठीक है, जो हंट करते हैं एनिमल्स को, उन्होंने क्या किया नहीं उनको फॉलो किए, उनकी फूड हैबिट को जाने, वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग सीजन के बारे में उन्होंने जाना, ठीक है, जो कि उनको हेल्प में आई कि उनको हर्डिंग और रियरिंग करने के लिए, उनको पालने को, एनिमल को पालने में उनको मदद हुई थी। और उधर फिशिंग भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होती थी, ठीक, फिश वगैरह पकड़ते थे। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग की जब शुरुआत उन्होंने किया, यानी कि फार्मिंग और हर्डिंग की, ठीक, खेतबाड़ी करने की और एनिमल को पालने की जब शुरुआत हुई थी, तो क्या क्या उनको दिक्कतें हुई थी, कैसे वो किए थे, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे।
This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew. Naturally, in different parts of the subcontinent, men and women, children probably collected this grain as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plant on their own. In this way, people became farmers. ठीक, तो उस समय जो ग्रेन होती थी, शस्य, घास वगैरह, व्हीट हो गया, बैली हो गया, ठीक, तुम्हारा गेहूँ, चावल, ठीक, मक्के, तो ये सब नेचुरली वो ग्रो होती थी अलग अलग पार्ट में। ठीक, तो उस समय मेन वोमेन और उनके बच्चे जो होते चिल्ड्रन के, वो सबको अलग अलग जगह से कलेक्ट करते थे। ठीक, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो कब ग्रू होते हैं, कब राइपेंड होते हैं, यानी कि कब पकते हैं। ठीक, और उनकी सीजन के बारे में पता लगा कौन से सीजन में ये होते हैं। ठीक, और इस तरह उन्होंने अब प्लांट्स को ग्रो किया, ठीक, खुद ब खुद, और वो फार्मर बन गए। ठीक, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स का मतलब होता है एनिमल को पालना, ठीक, डोमेस्टिकेट करना, बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वाज वुल्ड and sitter of the dog. Later, people encourage animals that were relatively gentle to come near the camps where they live. These animals, such as the sheep, goat, cattle, and also the pig, live in the herds, and most of them ate grass. Often, people protected these animals from attack by other wild animals. This is how they became hunters. तो वो उस समय क्या करते थे, एनिमल को टेम करने के लिए जो बच्चा कुछ खाना होती थी, खाने के बाद जो खाना बच जाता था उनको, उस सब खाने को वो अपनी शेल्टर के बाहर वो रख देते थे। ठीक, और उन्होंने पहली जो एनिमल को टेम किया था वो थी डॉग। ठीक, इसको याद रखो, पहली एनिमल जो टेम हुई थी वो थी डॉग। ठीक, इसे डॉग को वफादार कहा जाता है। उसके बाद वैसे बहुत से एनिमल जो कि कैंप्स के पास आते हैं, ठीक, और उन सबको वो टेम करते हैं। तो पहली वही डॉग हुई, उसके बाद सीप, गोट, कैटल, ये सब आते हैं। पिग जो होते हैं, पिग हॉर्ड्स में रहते हैं, ग्रुप ऑफ पिग आर कॉल्ड हॉर्ड्स। ठीक, तो बहुत सारे पिग भी आया करते थे। ठीक, तो लोग वहाँ पर जो थे उस समय एनिमल को टेम भी करते थे और उनको प्रोटेक्ट भी करते थे। अदर एनिमल जैसे कि कार्निवरस जो एनिमल होते हैं, हर्बीवरस एनिमल खा जाते हैं, इसलिए वो उन एनिमल को जो एनिमल को टेम करते हैं, पालते हैं, उनको वो ओल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। अब बच्चों आधा घंटा लगेगा क्लास खत्म होने में, थोड़ी सी इंतजार करो। ठीक, इज द नेम गिवन बाय टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक after animal. Very often plant and animals that were tended by people became different from wild plant and animals. This is because people select plant and animal for a domestication. For example, they select those plant and animal that are not prone to disease. They also select plant that yield large size grain and have strong stalks capable bearing the weight of ripe grain seed, and selected plant were preserved and sown to ensure that new plant and seed will have the same qualities. तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन में कहा गया है कि उस समय जो प्लांट और एनिमल्स थे वो डोमेस्टिकेट होने के बाद, जैसे कि कोई एनिमल या प्लांट थी वो अलग मालूम हो जाते थे। ठीक, नेचुरली कोई प्लांट ग्रो हुई है और ह्यूमन के द्वारा जो प्लांट ग्रो की गई उनमें बहुत सारी डिफरेंट होती थी। ठीक, और लोग उस समय जो थे वो ज़्यादातर ऐसे प्लांट को चुनते थे जो कि यानी कि कोई भी उस डिजीज से वो उसको कोई डिजीज नहीं हुई हो। ठीक, या फिर ऐसा प्लांट जो कि वीक ना हो। ठीक, और उसकी जो सीड होती है, ग्रेन होती है, ठीक, वो साइज में बड़ी होती है, तो वैसे ही वो प्लांट को चुनते थे। ठीक, खेती के लिए, और एनिमल्स को भी वो टेम क्या करते थे। ठीक, एनिमल डोज that are relatively gentle and selected for breeding as a result gradually domesticated animal. A plant become different from wild animal and plant. For example, the teeth of horns of wild animal are usually much larger than those domesticated animal. ठीक, तो नेचुरली ऐसा हुआ कि कोई भी एनिमल को हम टेम करते हैं, पालते हैं, ठीक, उनको और विल्ड एनिमल देखा जाए तो उनमें बहुत सारी डिफरेंस भी निकलती है। ठीक, जैसे कि विल्ड एनिमल के हॉर्न को देखो, सिंग को देखोगे, ठीक, वो डोमेस्टिक एनिमल्स के हॉर्न से बहुत बड़ा होती है। ठीक, और डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं उनकी टीथ देखो, यहाँ पर ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल की टीथ है और ये होगी विल्ड एनिमल की टीथ। तो दोनों में डिफरेंस तुम देख पाते हो। ठीक, यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड जो है तुम्हारा एनिमल, उनकी टीथ छोटी होती है और ये बड़ी होती है, जो कि विल्ड एनिमल्स होते हैं। ठीक, डोमेस्टिकेशन was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use food today the result of domestication. Some of the earliest plant to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal include sheep and goat. तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन जो होती है ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। ठीक, जो कि बहुत सारे प्लेसेस में, वर्ल्ड की बहुत सारे पार्ट में हुई थी। वी टॉक अबाउट समथिंग 12,000 ईयर्स अगो। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक, जो कि अभी हम देखते हैं। ठीक, वो डोमेस्टिकेशन में ही आते हैं। ठीक, प्लांट्स जाते हैं डोमेस्टिकेटेड प्लांट, वो सब लोग जाते हैं व्हीट और बैली की फसल क्या करते थे। ठीक, एनिमल में सीप और गोट होती थी।
a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be several days, week, month, and some cases year. When people began growing plant, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away animal and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. तो जब भी वो फसल क्या करते हैं, कोई भी सीड लगाते हैं प्लांट की, तो उनको बहुत सारे दिन, सेवरल डेज, उनको वीक भी हो सकती है, मंथ भी हो सकती है, ईयर भी हो सकती है, वहाँ पर रुकना पड़ती है, क्योंकि कोई फसल वो लगा के दूसरे प्लेस को वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको पानी जाना होता है, ठीक है, वीडिंग करना होता है। वीडिंग क्या मतलब होती है, यानी कि जो भी फसल तुम लगाते हो, ठीक, उसके आसपास देखो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो उग जाते हैं, उनको हटाना पड़ती है, ठीक, इंसेक्ट को मारना पड़ती है, ठीक, अदर क्रिएचर्स से भी उनको प्लांट को बचाना पड़ता है, ठीक। तो ये सब करना पड़ता है, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते हैं जब वो फार्मिंग करते हैं, ठीक। जब तक ग्रेन अच्छे से राइप ना हो जाए, ठीक, तब तक वो दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, ठीक, उनको वहीं रुकना पड़ता है। As a grain had to be stored for both food and seed, people had to think of a way storing it. In many areas, they began making large clay pot or oak basket or dug into the ground. तो जो ग्रेन होती है उसको स्टोर वो करते हैं, उसकी फूड को और सीड को स्टोर करते हैं। स्टोरिंग के लिए वो यूज़ करते हैं क्ले पॉट, मिट्टी की जो गड्ढा होती है, ठीक, बास्केट, और ज़मीन के अंदर इसको हम कहते हैं खुदाई करके एक तरह का वो बनाते हैं और उसमें सीड और फ्रूट्स को स्टोर करते हैं, उसको कहते हैं डॉग पिट कहते हैं, ठीक। Rearing animal multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animal that are reared can be used as a store of food, ठीक। तो एनिमल्स जो होते हैं नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक, बस उनको देख रेख की ज़रूरत होती है, और एनिमल्स हमें मिल्क मिलती है, वो मिल्क हम देते हैं, वो एक तरह की इंपॉर्टेंट सोर्स भी होती है फूड की। मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, हम एनिमल्स से खाते हैं जो रिक्वायर होती है। और एक तरह से कह सकते हैं एनिमल जो होती है वो एक तरह की फूड भी ही होती है, क्योंकि देखो एनिमल्स जो होते हैं, तुम जहाँ भी जाओगे एनिमल्स को लेके जाओगे, ठीक है। और जब भी ऐसे कोई समय आती है जब हमारे पास खाना की शॉर्टेज होते, तो हम एनिमल को मार कर भी उनके मीट से हम अपनी भूख को भी शांत कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है एनिमल्स जो होती है एक तरह की फूड होती है, जो कि हम उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर का मतलब ये नहीं है कि हम उनको किसी डिब्बे वगैरह में पॉट के में यानी कि स्टोर करते हैं, वो नेचुरली हमारे साथ ही आते हैं, ठीक। और जब हम ज़रूरत होती है तो उनको मारकर हम अपनी भूख मिटाते हैं, ठीक। Next we find out about the first farmer and herders. Map 2. You will notice a number of blue squares, each mark a site from where archaeologists have found evidence early farmer and herders. These are found all over the subcontinent. Some of most important ones are the northwest and present day Kashmir and in the east and south India. तो यहाँ पर देखना मैप 2 को आते हैं। ये जो जगह तुम देख सकते हो, हलोर, महागरा, कोल्हिडा, चिरांद, दाउजेली, हेडिंग, पयामपली, मिग्रह, ब्रुजाहुम। तो ये जो इस जगह तुम देख रहे हो यानी ब्लू स्क्वायर में नोट की गई है, इसमें न्यूलिथिक साइट होती है, और वहाँ पर हम पाते हैं कि उस समय किसानों ने उस यही जगह पर खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर वो की थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट और सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स। ये जो साइट जो है वो फार्मर्स और हर्डर्स की होती थी सेटलमेंट, वहाँ पर वो रहते थे अपनी काम बना के। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन और वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन अ ब्रॉड ग्रेन। These may have been brought accidentally or on purpose. Scientists can identify this grain, and so we know that number of crops are grown in different part of subcontinent. That they can also identify the bone of different animal. तो उसी सब जगह पर, ठीक, साइंटिस्ट को क्या मिला था ना, ग्रेन्स, जली हुई ग्रेन्स मिली थी। उनके कहना है कि मे भी आग की वजह से जली गई होगी, जल गई होगी, ठीक है। सेटल ऑफ लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड टेरेस ऑफ हॉट्स और हाउस ऑफ सम साइट्स। फॉर इंस्टेंस बुरजाम इन प्रेजेंट ऑफ जो कश्मीर में जो है, people build peat house which were dug into the ground with steps leading into them. These may be provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearth both inside and outside hearths, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoor or outdoor. तो जैसे कि हमें पता है कि ठंड की जगह पर बर्फ़पात होती है, जहाँ वहाँ पर हम इग्लो बना गए, तो ऐसे ही यहाँ पर पहले जो लोग थे जहाँ पर ज़्यादा ठंड होने पर वो पिग हाउस यानी कि बनाते हैं, ठीक, ज़मीन को खोद के एक तरह कह सकते हो
एक तरह के एक तरह के तुम्हारा अंडरग्राउंड हाउस बनाते हैं, जिसमें वो जो चूल्हा होती है जिसको कहते हैं चुल्ली, ठीक। तो उसको वो अंदर भी खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्माहट ज़्यादा हो, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो यानी कि पिट हाउस से बाहर निकल आते हैं और बाहर यानी कि रसोई वगैरह वो करते हैं। पीपल कुल कुक फूड आइदर इंडोर or outdoor. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these different from the earlier Paleolithic tool, and that is why they are called the Neolithic. तो हम लास्ट में पढ़े थे न्यूलिथिक, ठीक। तो न्यूलिथिक में क्या हुआ था ना, पैलेलिथिक पीरियड में जो स्टोन यूज वो करते थे उससे यानी कई गुना ये शार्प और चिकनाहट होती है जो स्टोन तुम देख रहे हो, ठीक, न्यूलिथिक पीरियड में पाई गई थी। These include tools that are polished and give fine cutting of edges, and other plant produce. Mortar and pistols are used for grinding grain. Even today, several thousand years later, at the same time, tools, Paleolithic types continued to be made and used. And reminder, some tools were also made of bones. तो उस समय वो ग्राइंड के लिए बड़े बड़े पत्थर को यूज करते थे, ठीक है, और बोन भी वो यूज किया करते थे, ठीक है। उस समय बोन का जो टूल के हिसाब से वो यूज करते हैं, ठीक। मेनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट हैव बीन फाउंड। अर्थन पॉट होते हैं हमारा जो गढ़ा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उड़िया में कहते हैं माठिया, ठीक। These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grain like rice, wheat, and lentils that now became important part of the diet. Besides, they began weaving cloth using different kind of material. For example, cotton that could now be grown. तो यहाँ पर है कि जो अर्थन पॉट है आर्कोलॉजिस्ट को मिला था, वो अर्थन पॉट में बहुत सारी डिजाइन वगैरह उन्होंने बनाई थी, डेकोरेट की थी। देखेंगे नीचे था समझें। ये जो देख रहे हो, ठीक है, अर्थन पॉट है। इसमें उस समय लोग जो थे ग्रेन और राइस हो गया, व्हीट हो गया, लेंटिल्स हो गया, इसको वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक। और क्या यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने वीविंग क्लॉथ यूजिंग द डिफरेंट काइंड मटेरियल, ठीक है, यानी कि कपड़े वगैरह सिलाना, ठीक है, वो भी वो चीज़ को जान गए थे, वो डिफरेंट मटेरियल से वो उसको बनाते थे, ठीक है, कपड़े वगैरह की सिलाई करते थे। These things change everywhere and all at once, not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food. And elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities doing different things during different seasons. तो यहाँ पर है कि तो ये सब चीज़ें को मेन और वोमेन दोनों यहाँ पर अडोप्ट कर लिए थे, जैसे हॉन्ट और गैदरिंग हो गया फूड को, ठीक, फार्मिंग को अडोप्ट कर लिए थे, एनिमल्स को हर्डिंग करना, ये स्लोली समथिंग 1000 ईयर्स उनको लग गए ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से अडोप्ट करने में, ठीक। अब अच्छे से देखते हैं क्लोजर लुक। ये जो मिग्रह तुम देखते हो मैप को हम देखे थे, ये साइट होती है लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन, ये वाला which is the most important route into Iran. Migrah was probably one of the place where people learned grown barley or wheat and reared sheep and goat for the first time in this area. मिग्रह होती है वो जगह जहाँ पर लोगों ने पहली बार फसल उगाए थे बैली और वीट की, और वहीं पर उन्होंने गोट और सीप को पाला भी था, ठीक। One of the earliest village that we know about at this site, many animal bone were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bone of sheep and goat were found. तो वहीं पर भी आर्कोलॉजिस्ट को मिला था बोन किसकी, तुम्हारा डियर, पिग और कुछ गोट सीप की भी मिले थे। अदर फाइंड मिग्रह इंक्लूडिंग रिमेन द स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस, इस तरह की हाउस होते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है, include remain of the square and rectangle house. Each house had a 4 or more compartments, some of which may have been used of storage. तो ये हाउस को यूज करते थे स्टोरेज के लिए, ठीक। Burial from the migrah can be identified skeleton goat, ठीक, देखते हैं। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found in migrah. In one instance, the dead person was buried with goat, which were probably meant to serve as a food in the next world. तो यहाँ पर कोई भी पर्सन उसमें मर जाता था तो उनका यह कहना था कि लोगों का कि मरने के बाद भी और एक जन्म होती है, ठीक है, एक लाइफ होती है, ठीक है। तो इसीलिए उस अगले जन्म में उसको खाने की कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए जब भी मरते हैं कोई उनमें से तो उसके साथ जीवित जो भेड़ बकरियाँ
जो होते उनको भी दफना दी जाती थी, क्यों उनका ये मानना था कि जो नेक्स्ट लाइफ है ये जो गोट और सिर्फ वो दफना है उनको एज ए फूड के हिसाब से उनको मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज की चैप्टर। तो नेक्स्ट उसके क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड हो जाएगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक, थैंक यू, गुड बाय।